चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का। 80% सवाल मैथ के, अंकगणित के सवाल आप अनुपात से लगा सकते हैं, किसी भी चैप्टर का। रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखिए अनुपात अलग है, समान अनुपात अलग है, मतलब एक ही चैप्टर में दो चीज है, अनुपात और समान अनुपात। तो पहले पढ़ेंगे अनुपात, फिर पढ़ेंगे समान अनुपात। अनुपात, रेशियो क्या है? अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो का, देखिए बिल्कुल देहाती शब्द हम आपको बताएं तो रेशियो का मतलब होता है शर्त, शर्त निकालना। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए और बी के जो रेशियो का अनुपात है ये 3:4 है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए और बी के आय का जो अनुपात 3:4 है तो ए अगर 3 रुपया कमाता है तो बी 4 रुपया कमाता है। समझ में आ गया ना? इसका अर्थ ये नहीं कि ये 3 कमाता है, इसका अर्थ शर्त के साथ है कि अगर ये 3 कमाते हैं तो ये 4 कमाता है। इसका मतलब अगर ये 30 कमाते हैं तो ये 40 कमाता है, मतलब गारंटी नहीं कितना कमाते हैं, शर्त है। जैसे मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, इनके पढ़ने का अनुपात लिखा है, ये ए है ये बी है। ये कहा है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ेंगे तो हम 2 घंटा पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये 1 घंटा पढ़ता है या ये 2 घंटा पढ़ता है। एक शर्त लगा है कि अगर ये 1 पढ़ेगा तभी 2 पढ़ेगा, अगर ये 5 पढ़ेगा तो ये 10 पढ़ेगा, डबल पढ़ेगा उसका। समझ में आ गया ना? तो अनुपात का मतलब होता है शर्त। जैसे हम कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात है 3:5। इसका मतलब यह है कि अगर इनका 3 रुपया मिलेगा तो इनको 5 मिलेगा, अगर इनको 30 मिलेगा तो इनको 50 मिलेगा, शर्त के अनुसार। समझ में आया ना? अगर इनको 300 मिलेगा तो इनको 500 मिलेगा, शर्त है। जैसे मेला में हम लोग जाते हैं तो मेला में आता है ना, जैसे बहुत से खेल आते हैं जिसमें, या जुआ टाइप के होते हैं जिसमें बोलता है ना कि 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, ऐसा लगाते हैं ना, पैसा लगाते हैं। तो 1 का 10 का मतलब उस शर्त ही तो बता रहा है ना। 1 का 10 का मतलब अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो जीतेंगे तो 10 रुपया मिलेगा, अगर आप 10 रुपया लगाएंगे तो जीतेंगे 100 मिलेगा, अगर आप और ज्यादा खिलाड़ी होंगे, आप 100 रुपया लगाएंगे तो जीतेंगे तो 1000 मिलेगा। इसका मतलब ये शर्त लिखा है कि 1 का 10 का मतलब 1:10 का अनुपात है। किसी को दिक्कत है? अब जैसे बचपन में हम लोग जब मैच वैच खेलते थे, क्रिकेट का गेंद नहीं जाना तो कभी कभी कोई आदमी जोश में आके कहा देता था कि जितना तुम दोगे उसका हम दुगुना पैसा देंगे। ऐसे ऐसे होता है ना। जैसे मान लीजिए 2-3 लोग खेल रहे हैं और ए बी सी 3 लोग हैं, पता 2 बार से ही 2 पैसा दे रहे थे, ये वाला नहीं दे रहा था, तो ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, इसको ताना मार रहे थे, तुम 3 बार से गेंद खरीद के लाते तुम पैसे नहीं देते हो। तो ये आ गया जोश में, क्या कहेगा, जितना तुम दोनों दोगे उतना हम इकट्ठा देंगे इस बार। इसका मतलब अगर ये देगा तो ये देगा तो ये 2 देगा। इसका मतलब इनके बीच का अनुपात कितना है? 1:2 का है। समझ में आ गया ना? अगर ये इसी प्रकार से अगर 100 देगा, 100 देगा तो ये 200 देगा, ये शर्त लगा दिया। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? शर्त। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो अनुपात निकालते कैसे हैं, अनुपात है क्या, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भाग द्वारा प्रदर्शित करना अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं को भाग द्वारा प्रदर्शित करना अनुपात कहलाता है। जैसे हम कहें कि ए का आय कितना है, तो ए का आय हमने कहा दिया 20 रुपया है।
बी का आय कितना है? बी का आय हमने कहा दिया 30 रुपया है। हम आपसे कहें ए के आय यानी ए का आय और बी के आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात कितना है? तो अनुपात कैसे निकालेंगे? कल वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि अनुपात क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, उससे भाग कर दीजिए तो भी अनुपात आ जाएगा। अब वो तरीका नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे अनुपात क्या पढ़ लिए हैं कि दोनों का भाग दे दीजिए, यानी ए का आय बटा बी का आय। तो ए का आय कितना है? 20, बी का आय है 30, कट जाएगा ना 10 से, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। तो अनुपात कितना आ गया? 2:3 का। समझ में आ गया ना सबको? अब जो 10 से काटे हैं वही 10 एचसीएफ है, ये तो हो गया ना। कल गहराई में अगर थोड़ा सा चले तो जो 10 से काटे हैं 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, वही 10 तो एचसीएफ है ना, क्योंकि जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। अनुपात सापेक्ष मान है कि निरपेक्ष मान है? अनुपात कैसा मान है? सापेक्ष निरपेक्ष सुने हैं, फिजिक्स में सुने होंगे, हाई स्कूल इंटर में। निरपेक्ष वैल्यू, सापेक्ष वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू नहीं सुने हैं? सापेक्ष का मतलब होता है, देखिए एक होता है सापेक्ष, हाँ, तो सापेक्ष का मतलब क्या होगा यहाँ? तो ये जो अनुपात है ये सापेक्ष वैल्यू है कि निरपेक्ष मान है? अनुपात सापेक्ष मान है, किसी के सापेक्ष निकाला गया है ना, इसका मतलब अनुपात आपका सापेक्ष वैल्यू है। सापेक्ष का मतलब इसमें मात्रक होगा कि नहीं होगा? मात्रक नहीं होगा। अनुपात में मात्रक का लिखा है? मात्रक से मात्रक कट जाएगा ना, ऊपर भी रुपया नीचे भी रुपया, रुपया से रुपया कट जाएगा। समझ में आ गया? तो अनुपात सापेक्ष मान है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हो गया कि इसमें मात्रक नहीं होगा, इसमें मात्रक नहीं होगा। दूसरा क्या है? जो अनुपात होगा वो हमेशा सजातीय राशियों का निकलेगा कि विजातीय का? सजातीय। सजातीय का मतलब, सजातीय का मतलब जिसका मात्रक बराबर हो। जैसे एक का रुपया लिखा है तो दूसरे का पैसा नहीं होगा, दोनों रुपया रुपया में होगा या दोनों पैसा पैसा में होगा। समझ में आ गया ना? दोनों मीटर में होगा या दोनों सेंटीमीटर में होगा। जैसे हम ऐसे कहा दे कि एक व्यक्ति के पास 10 मीटर कपड़ा है, एक व्यक्ति के पास 90 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो हम 10/90 नहीं लिखेंगे, मतलब ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेंटीमीटर। ऐसे अनुपात नहीं निकलेगा, मतलब ऐसे भाग नहीं दे देंगे। हाँ, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, चाहे ये मीटर में हो तो ये भी मीटर में होगा, या तो दोनों सेंटीमीटर में हो। समझ में आ गया ना? यानी अनुपात निकालने के लिए जो उनका मान है वो बराबर मात्रक होना चाहिए। समझ में आ गया ना? किसी एक को बदल लीजिए, चाहे आप मीटर को बदल के सेंटीमीटर बना लीजिए, चाहे सेंटीमीटर को बदल के मीटर बना लेंगे। जैसे हमने कहा कि एक आदमी है जो एक दिन में 90 पैसा कमाता है, दूसरा आदमी है जो एक दिन में 1.5 रुपया कमाता है, तो ये रुपया में लिखा है, ये पैसा में लिखा है, तो इसका अनुपात नहीं निकलेगा। समझ में आ गया ना? कैसे निकलेगा? इस 1.5 रुपया को भी हम पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो ऊपर लिख देंगे 90 पैसा और नीचे इसको लिख देंगे 1.5 रुपया का मतलब 150 पैसा। अब पैसा दोनों हो गया ना, तो अब अनुपात निकाल लेंगे, 10 से काट देंगे, 10 9 90, 10 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 15, 3 से और काट देंगे, 3 3 9 3 बचे। समझ में आ गया ना? तो अनुपात कब निकलेगा? जब मात्रक बराबर होगा। तो अगला पॉइंट लिख लेना, अनुपात हमेशा सजातीय का मतलब मात्रक बराबर होना चाहिए, इसका हिंदी है सजातीय का मतलब सेम होना चाहिए। अनुपात हमेशा सजातीय का मतलब मात्रक बराबर होना चाहिए। तो अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का निकाला जाता है, राशियों का निकाला जाता है। कोई दिक्कत है? यानी हम जो अनुपात निकाला जाएगा वो हमेशा सेम मात्रक का निकाला जाएगा। लिख लीजिए, यहां से यही तो लिखे है ना, अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का निकाला जाता है। सजातीय का मतलब कोष्टक में लिख दिया मात्रक बराबर होना चाहिए, यही शर्त है।
मतलब आप लिखने से ज्यादा समझने का भी प्रयास करिए। हमने क्या कहा है कि अनुपात जब भी निकालेंगे तो मात्रक बराबर होना चाहिए बस। भाई वहां सजातीय विजातीय का मतलब नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा आएगा, सवाल आएगा। तो आपको सिर्फ यही समझ लेना कि जब भी अनुपात निकालेंगे तो बराबर राशि का निकालेंगे। जैसे हम कहा थे कि आप, एक आदमी है जो एक दिन में 200 रुपया कमाता है, एक आदमी है जो 5 मीटर कपड़ा पहने हुए है, दोनों का अनुपात बताइए। तो क्या अनुपात बताया जा सकता है? नहीं, सेम होना चाहिए। समझ में आ गया ना? मात्रक या तो दोनों कपड़ा का पूछे या तो दोनों रुपया का पूछे। समझ में आ गया ना सबको? तो वही लिखा है कि अनुपात अगर ऐसा होगा तो उसका अनुपात नहीं निकलेगा। अगर बराबर कर सकते हैं तो पहले मात्रक बराबर कर लेंगे फिर निकालेंगे। और कोई जैसा बराबर दिया ही हो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लगा लेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। 5 मीटर तथा 5 मीटर तथा 460 सेंटीमीटर कपड़े का अनुपात होगा। 5 मीटर और 460 सेंटीमीटर कपड़े का अनुपात कितना होगा? आ जाएगा ना सबका? तो इसका अनुपात निकालना है तो हम लिखेंगे 5 मीटर बटा 460 सेंटीमीटर। लेकिन एक मीटर में एक सेंटीमीटर में तो ऐसे नहीं काट देंगे, पहले इसको 500 लिखेंगे। हाँ, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो 500 सेंटीमीटर बटा 460 सेंटीमीटर। तो अब मात्रक बराबर है, इसी को बोलते हैं सजातीय मात्रक। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 23। इसका मतलब आ गया 25 बटा 23। इसी को हम अनुपात में से भी लिख सकते हैं, 25 अनुपात 23। यानी जो भिन्नात्मक लिखा है ये अनुपात को भी प्रदर्शित करता है। ये परिभाषा लिखे हैं कि भाग द्वारा प्रदर्शित करना ही अनुपात है। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो बराबर। क्लियर हो गया ना सबका? देखिए, एक व्यक्ति की आय 4,000 रुपया है तथा दूसरे व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय 960 रुपया है। तो उनके आय का अनुपात होगा, उनके आय का अनुपात उनके आय का अनुपात कितना होगा? 25 अनुपात 12 लिख लेंगे। इनका अनुपात निकालना है तो 4,000 बटा 960, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे आ जाएगा कितना? 4 दाम 40, 100। हाँ, इसको 4 से काट देंगे तो इसको 4 से काटेंगे कितना आएगा? ये 24, क्या है ना? 24 चौका 96। फिर इसको भी 4 से काट देंगे तो इसको 4 से काटेंगे आ जाएगा आपका 25, इसको 4 से काटेंगे तो 4 छक 24। इसका मतलब अनुपात कितना आएगा? 25 बटा 6, यानी 25 अनुपात 6। अच्छा, इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि अगर ये 6 कमाता है तो ये 25 कमाता है, तो आपसे पूछेगा इससे ये कितना ज्यादा, कितना गुना ज्यादा कमाता है, तो अंतर निकाल लेंगे। कितने का अंतर है? 19 का। 19 का ही तो अंतर है ना। इसका मतलब इसकी तुलना में इसका 19 गुना ज्यादा है।
कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, 19 गुना ज्यादा नहीं है इसका, मतलब इसका 6 तरीका 6 चौके 24 लगभग 4 गुना के बराबर है, 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना? 6 चौके 24। लिखिए अगला सवाल लिखिए। यदि राम का आय 12,000 रुपए प्रति माह है तथा उसकी बचत 4,000 रुपया प्रति माह है, तो राम के आय तथा खर्च का अनुपात होगा। कितना आएगा? 3:2। आय और खर्च का अनुपात बताना है। तीन अनुपात 2। हमसे पूछा है आय और खर्च, तो राम का आय बटा राम का खर्च, इसी को निकालना है। तो आय कितना है? आय लिखा है 12,000। खर्च कितना है? तो देखिए 12,000 में 4,000 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 8,000। लिख देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2। इसी को हम लिख सकते हैं अनुपात में 3:2। समझ में आ गया ना? मतलब ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है, लेकिन अनुपात का मतलब बिंदी लिखा जाता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है। हाँ बताइए। क्या चीज? फिर से बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ ये पूछा है राम के आय और खर्च का अनुपात। इसका मतलब आय पहले बताना है, खर्च बाद में बताना है। समझ में आ गया ना? मतलब इसको आप इनका कहना ये, जैसे ऑप्शन अगर ऐसे लिखा होता 3:2, 2:3, 1:4, 4:1, ऐसे भी तो हो सकता है ना? चलिए शांत रहिए। देखिए राम का आय और इनके खर्च का अनुपात, तो आय तो 12,000 ही लिखा है, खर्च का कहा है? तो इसमें खर्च नहीं दिया, ये बचत लिखा है। तो अगर आप 12,000 कमाते हैं, 4,000 बचाते हैं, इसका मतलब खर्च कितना किए? 8,000। तो हम वो लाइन 60 लिख दिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना भाई। इसमें कोई अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं थी ना कि खर्च निकालिए, बाकी निकालना होगा तो खर्च निकाल सकते हैं। खर्च बराबर कितना होता है? आय माइनस बचत, यही तो होता है। खर्च बराबर आय माइनस बचत। जैसे हमने कहा कि आप कितना रुपया खर्च किए, जैसे आप मान लीजिए कहीं गए, दिल्ली गए, घूमने गए दिल्ली, आपके पिताजी ने आपको 2,000 रुपया दिया, तो आदमी खर्च नहीं जोड़ेगा कहां कहां किए। जब घर पे लौट के आएगा 2-4-10 दिन बाद, पता चला होता उसने पिताजी को 300 बचा के दे दिया, इसका मतलब खर्च कितना किए? 1,700। यही यहां भी लिखा है कि खर्च अगर निकालना है तो आय में से बचत को घटा दीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज निकालना, अगर आय निकालना है तो खर्च और बचत जोड़ दीजिए, आय निकल जाएगा। से हम कोई कितना कमाता है अगर ये ना पता हो, लेकिन अगर वो ये कहा दे कि हम एक महीना में 5,000 बचाते हैं और 5,000 खर्च करते हैं, इसका मतलब 10,000 कमाता होगा, ये तो निकल गया ना। तो वही चीज यहाँ हमने शॉर्टकट लिख दिया तुरंत कि राम का खर्च कितना होगा? 12 कमाया, 4 बचाया, इसका मतलब 8 खर्च किया, अनुपात था। इसको सॉल्व कर लिए, उत्तर आ गया 3:4। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको हम ऐसे बदल के लिख सकते हैं 2:3? तो आप नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अनुपात में पहले आय पूछा है,
समझ में आ गया ना। मतलब यहाँ क्या लिखा है, राम का आय और खर्च का अनुपात बताइए। तो पहले आय बताएंगे, मतलब आय वाला पहले बताएंगे और खर्च वाला बाद में बताएंगे। अगर यही पर हम उलट के लिख देते कि राम के खर्च और आय का अनुपात बताइए, तब ये उल्टा बताते, मतलब जो पहले पूछेगा उसको पहले, जो बाद में पूछेगा उसको बाद में बताएंगे। अपने मन से आप परिवर्तित नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। अगर यहां कुछ भी ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता सिर्फ, सही ना, कि उनका अनुपात बताइए, मतलब उनके आय और खर्च का अनुपात बताइए, कुछ इस टाइप का लिखा होता इसे, तो सवाल ऐसे आता, ये राम का इतना है तथा खर्च 8,000 है, तो अनुपात कितना होगा। अनुपात का मतलब भले से वो आय और खर्च नहीं पूछा, तो जो पहले लिखा रहता है उसका पहले बताते हैं, जो बाद में लिखा रहेगा उसका बाद में बताएंगे। समझ में आ गया ना। क्योंकि अनुपात शब्द ही अपने आप में शर्त है, तो जो अपने आप में शर्त है वो शर्त आप उल्टा नहीं कर सकते। उल्टा कर देंगे तब तो फिर युद्ध हो जाएगा ना भाई। जैसे आपने किसी को शर्त लगा दिया 1:10, 1 रुपया में 10 टाफी, कोई बेच रहा हो 1 रुपया में 10 टाफी, 1 रुपया में 10 टाफी, तो आदमी अगर 10 रुपया देगा तो 100 टाफी मिलना चाहिए, और उसने अनुपात बदल दिया, उसने कहा कि नहीं 10 रुपए का 1 टाफी, तो युद्ध नहीं हो जाएगा। अनुपात बदला नहीं जा सकता। लिखिए एक ना, आप 2 या 2 से अधिक अनुपात को सम्मिलित रूप में लिखना। अधिक, हाँ हाँ, 2 या 2 से अधिक अनुपात को सम्मिलित रूप में लिखना। दो या 2 से अधिक अनुपात को सम्मिलित रूप में लिखना। दो या 2 से अधिक अनुपात को सम्मिलित रूप में लिखने का मतलब है एक साथ मिलान करके लिखना। जैसे हम ये कह दें कि ए, क्वेश्चन लिखना सीधे, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा। यानी 2-2 का दिया है, आपसे तीनों का शर्त इकट्ठा पूछ लिया है। समझ में आ गया ना। से हम ये कह दें कि 3 भाई थे, पहले और दूसरे को जो मिलने वाला धन का अनुपात है वो 2:3 का है, जबकि दूसरे और तीसरे को मिलने वाले धन का अनुपात कितना है, 4:5 का है। तो बताइए उन तीनों भाई का अनुपात कितना होगा, मतलब एक साथ। सम्मिलित का मतलब मिलान कर दीजिए। इनका कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे आसान तरीका है ए बी सी, जिसका पूछा इसे लिख दिए। ए और बी में कितने का अनुपात है, 2 और 3 का, ये लिखा है ना। ए और बी के नीचे 2 3 लिख दिए। बी और सी में कितने का है, 4 और 5 का, जो लिखा होगा लिख दिए। कोई दिक्कत है नहीं, जोड़ेंगे नहीं, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, इसका सीधे 4 3 12, इसका यहाँ 5 3 15। इसका मतलब ए बी और सी का अनुपात कितना आएगा, 8 12 और 15। समझ में आ गया सबको। लिखिए अभी 1-2 सवाल और लिखेंगे, समझ में आएगा। लग जाएगा ना सबका ये। दूसरा सवाल बताइए, यदि ए अनुपाते बी बराबर 1:3 तथा बी अनुपाते सी बराबर 3:4 है, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। तीन नो, हाँ सही है, लेकिन अगर संख्या कटेगा तो काट भी देंगे, ठीक ना, काट देंगे। 1 3 4 सही है, मतलब अगर कट रहा है तीनों संख्या तो काट के बताएंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए और इसमें कितना है 1 और 3 का है, इसमें कितना है 3 और 4 का। अब देखिए अगर बी बी का मान बराबर हो गया, इधर ध्यान दीजिए, बी और बी का मान बराबर हो गया ना, इसका मतलब अगर बी ए और बी में जब शर्त लगा तो ये अगर 1 देगा तो ये 3 देगा, और जब बी सी में शर्त लगा तो ये 3 देगा तो ये 4 देगा, तो बी का मान बराबर है ना, तो अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। 1 3 4 ऐसे डायरेक्ट लिख दिए होते तो भी सही था, लेकिन अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत है, तो आपको कुछ करना नहीं, गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3 त्रिका 3 चौक 12, बस एक लाइन काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? यदि ए अनुपाते बी बराबर 4 अनुपाते 5 तथा बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। लग जाएगा? आपका लग जा रहा है कि हाँ, देख देख लगा लेंगे तो भी लग जाएगा, 1 2 सवाल उसके बाद। सही है। ए रेशियो बी रेशियो सी, इनमें है 4 और 5 का, यहां है 2 और 3 का, गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब ये नहीं विभाजित होगा तो बस ये उत्तर 8 10 15। ऐसे मत करना कि खाली 2 काट देना, 4 मतलब 2 से 2 चौक 8 2 पंचे 10, बाकी इसको छोड़ देना है। जब काटेंगे तो तीनों काटेंगे। दूसरा बताइए, यदि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 5 तथा बी अनुपात सी बराबर, बी नहीं सॉरी, तथा लिखना, तथा सी अनुपात बी बराबर 2 अनुपाते 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। शर्त एबीसी में बताना है, ठीक ना। 3 15 10, ये कैसे लिख दिए? कितना? देखिए हम अपना सीधा ही लिखेंगे, ए बी सी, यही पूछा है। ए बी में कितने का अनुपात है? 1 और 5 का। यहां कितना लिख दे? हाँ देखिए, यहां बी का मान 3 लिखा है ना, और सी का मान 2 लिखा है, तो हम बी के नीचे 3 ही लिखेंगे, सीधा नहीं लिखेंगे 2 और 3। हम यहां बी के नीचे 3 लिखा तो 3 लिखेंगे, और सी का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। कितना जाएगा? 3 एकम 3, 5 3 15, 5 दूनी। मतलब आप ये गलती मत करना कि 1 और 5 लिखना, फिर अगला 2 और 3 लिखना, मतलब ऐसे नहीं उतार देना है। ये मान यहाँ उल्टा लिखा है, तो हम इसको बदल के सीधा बी अनुपाते सी लिख देंगे, 3 अनुपाते लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये शर्त है, तो शर्त आप बदल सकते हैं। जैसे चाहे हम ये कहें कि ए और बी के बीच का, चाहे बी और सी के बीच का अनुपात 3 2 है, या इसी को उल्टा भी तो कह सकते हैं ना कि सी और बी के बीच का अनुपात 2 अनुपाते 3 है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि बड़ा भाई, एक बड़ा भाई मान लीजिए है और एक छोटा भाई है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ा भाई है 3 रुपया देगा तो छोटा भाई 2 रुपया देगा। इसी को हम उल्टा भी तो कह सकते हैं ना कि छोटा भाई अगर 2 देगा तो बड़ा भाई 3 देगा। तो हम अपनी सुविधानुसार इसको क्रम बदल सकते हैं, और इस क्रम बदलने को ही बोलते हैं प्रतिलोमानुपात। यह है प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात का मतलब विलोम। जैसे ए का प्रतिलोमानुपात कितना होगा, 1/a। समझ में आ गया ना? यानी क्रम आप उसका उलट सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अगला सवाल लिखिए। यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:2 तथा C/D बराबर 1:3 है, तो A/B/C/D का मान होगा। चलिए कितना आएगा कोई बताएगा? चलिए हम बता रहे कैसे लगाएंगे इसका, समझिए फिर से। इस बार 4 मान है ना, इसका कैसे लगेगा? A/B/C/D। ए बी में कितने का है? 2 और 3 का है। बी और सी में कितने का है? 4 और 2 का। सी और डी में कितने का है? 1 और ई लिखा है ना। जिसका जिसका मान दिया उसके नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका ऐसे पूरा सीधा गुणा और इसका सीधा गुणा। सीधा गुणा करेंगे 4 दूनी मतलब 2 चौक 8, 8 एकम, यहां लिखेंगे 8। फिर यहां 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 लिखेंगे, यहां लिख दिए। समझ में आ रहा है ना? हमने कहा ऐसे पूरे लाइन का गुणा करके यहां लिख दिए और इस दूसरे लाइन का गुणा करके यहां लिख दिए। अब बीच में 2 स्थान अभी खाली है, इन दोनों का कैसे लिखेंगे देखना। ऐसे चलेंगे, ऐसे लिखेंगे। 4×3 12 एकम 12। यहां कैसे लिखेंगे? इसका गुणा करके ऐसे, मतलब ये वाला लाइन ऐसे गया है, ऐसे चल के ऐसे करके यहां लिखेंगे, और ये वाला लाइन ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये आएगा। किससे कटेगा ये? 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देंगे। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 9। तो ये जो बताए थे 4 6 3 9 उनका सही है। लगा लेंगे ना सब? चलिए अगला लिखिए। यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 1:4, C/D बराबर 2:5 है, तो A/B/C/D का मान होगा।
किसी को दिक्कत है यहां तक? अब देखिए, जिसका नहीं लगा है फिर से समझ ले। ए बी सी और डी। ए बी में कितने का है? 2 और 3 का है। बी और सी में कितने का है? 1 और 4 का। सी और डी में कितने का है? 2 और। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये अगर क्रम से लिखा होगा तो क्रम से लिखेंगे, अगर ये उल्टा होगा तो आप उलट के सीधा कर लेना। समझ में आ गया ना? उलट सकते हैं आप, क्योंकि शर्त लिखा है, शर्त को उल्टा जा सकता है। इसका गुणा हमने कहा सीधे गुणा कर लीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यहां लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे ऐसे लिखेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। फिर इनका ऐसे 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 यहां। फिर लास्ट में फिर से तीनों का 4 3 12, 12 पंचे 60। बस ये अनुपात है, इसको काट देंगे, कट रहा है। 2 से काट देंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 12 दूना 24 और 30 दूना 60। बस ये उत्तर लगा लेंगे ना सभी लोग। अब किसी को दिक्कत हो बताइए, लग जाएगा? देखिए एक सवाल, ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा 7:9:5, 21:35:45, 7:9:15, 7:3:15। कौन सा इसमें सही है? आ जाएगा ना सबका? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। हमने इसीलिए इस सवाल को लिखा ताकि ऑप्शन से भी आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। पहला इसमें शर्त लिखा है कि ए और बी में 7 और 9 का अनुपात होना चाहिए, तो यहां देखना 7 और 9 का अनुपात पहले में है। दूसरे में अगर इसको हम 3 से काट दें तो 3 7 21, लेकिन 3 से 35 नहीं कटेगा, इसका मतलब 7 और 9 का अनुपात इसमें नहीं है। यहां भी 7 9 का अनुपात है, लेकिन यहां 7 और 3 का अनुपात है, तो ये तो गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचा है। इसमें ये कहा है कि बी और सी में कितने का अनुपात होना चाहिए? 3 और 5 का। तो यहां अगर आप देखिए तो क्या यहां 3 और 5 का अनुपात है? अरे बी और सी को खाली देखिए, 3 और 5 का अनुपात है? 9 5 का है ना, गलत है। यहां आप देखिए 3 और 5 का अनुपात है तो है, क्योंकि ये कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 बचे, इसका मतलब बी और सी में 3 और 5 का अनुपात है। तो एग्जाम में बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको इतना आसान तरीका है तो बाई ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो ए बी में 7 और 9 का है, बी और सी में 3 और
5 क्या है, 7 तरीक 21, 9 तरीक 27 और 9 बचे 45, ये आएगा ना। क्या हुआ, हाँ 3 से काट देंगे, 3 सते 21, 3 नवा 27, 15 तिया 45, तो आ जाएगा। लिखिए अगला टाइप, लिखिए टाइप नंबर दूसरा। दिए गए संख्या को अनुपात में विभाजित करना, दिए गए संख्या को अनुपात में विभाजित करना। देखिए एक व्यक्ति के पास, देखिए सवाल, एक व्यक्ति के पास कुल 5,000 रुपया है, वह इस धन को अपने दोनों पुत्र ए तथा बी के बीच 2:3 के अनुपात में धन का बंटवारा करता है, तो दोनों पुत्रों को मिलने वाला धन बताइए। बता सकते हैं सब, आ जाएगा ना। शर्त क्या लिखा है, देखिए हम मान लेंगे, माना पहले पुत्र को यानी ए को कितना मिलेगा, 2x। देखिए एक चीज आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके लिख लेना। अनुपातिक पद में किसी भी कांस्टेंट का गुणा करने से वास्तविक मान आ जाता है, समझ में आ गया ना। यानी जैसे ही हमने x का गुणा कर दिया, ये वास्तविक मान हो गया अब, ना। अनुपातिक पद में किसी नियतांक का गुणा करने से वास्तविक मान आ जाता है। अनुपात के पद में जैसे ही आप किसी कांस्टेंट का गुणा करेंगे तो वास्तविक मान आ जाएगा। a बराबर 2x, हमने क्या मान लिया कि माना, इधर से लिख दे रहे, माना a को कितना धन मिलेगा, तो 2 था, हमने इसमें कांस्टेंट का गुणा कर दिया, तो a को मिलने वाला धन 2x, b को मिलने वाला धन 3 है ना, 3x, तो इतना धन मिलेगा। अब ये अनुपात नहीं रह गया, पहले 2:3 था, लेकिन अब 2x अनुपात 3x नहीं लिखेंगे इसको, अब ये रुपया बन गया। इसका मतलब a को मिलेगा 2x रुपया और b को मिलेगा 3x रुपया, मतलब अब यहां रुपया लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के दोनों को कितना मिलेगा, 3×2 5x रुपया, तो इतना मिलेगा। और यही रुपया तो 5,000 के बराबर है, तो 5x बराबर 5,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 बटा
5, यक्स बराबर 1000, 1000 आ गया। तो यक्स का मान अगर 1000 निकाल लिए हैं तो 2 यक्स बराबर 2 गुणे 1000 बराबर 2000। उसी प्रकार से इसका कितना आ जाएगा 3 गुणे 3000। समझ में आ गया ना। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक लगाया है। अब यही सवाल एग्जाम में आएगा तो आप सीधे लिख सकते हैं, भाई हम यक्स का गुणा ना करें। हम ऐसे मान लें इसको 2 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा, इसका मतलब इसको 2 इसको 3 तो 3 2 5, तो 5 बराबर 5000 सीधे लिख सकते हैं। 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000। अरे 5 किलो का दाम 5000 तो 1 किलो का दाम 1000, तो 2 किलो का दाम 2000, 3 किलो का दाम। एग्जाम में से मुझे नहीं लगा देंगे। समझ में आया ना। पता है जिसको अभी भी दिक्कत है, समझ में आ रहा भैया आपको पीछे। चलिए एक दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, 640 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि उनके हिस्से का अनुपात अनुपात 11:5 हो। 640 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटिए कि उनके हिस्से का अनुपात 11:5 हो, तो ए तथा बी का हिस्सा होगा, बी का हिस्सा होगा, यानी ए और बी का मान यहां ही बताना है ना। आ गया सबका। ऐसे समझिए, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक ये इतना ए को मिलेगा, इतना बी को मिलेगा, ये तो है ना। यानी ए को 11 हिस्सा मिलना चाहिए और बी को 5 हिस्सा मिलना चाहिए। तो दोनों को कितना मिलेगा 16 मिलेगा। इसका मतलब दोनों को 16 मिलेगा और यहां दोनों का मान कितना है 640। इसका मतलब 16 बराबर 640 लिख सकते हैं। मतलब ये काल्पनिक मान है, ये वास्तविक मान है। हमने कल्पना कर लिया कि 16 बराबर 640 है। तो 16 बराबर अगर 640 होगा तो 1 बराबर कितना होगा, यदि 16 किलो का दाम इतना तो 1 किलो का दाम, तो आप कहेंगे 640/16 से लिखेंगे ना। 16 चौका 64, 40, यानी 1 बराबर कितना आ गया 40। तो 1 बराबर अगर 40 आ गया तो हमसे 11 का पूछा है, यानी ए को 11 मिलेगा। तो ए का कितना मिलेगा आप कहेंगे 11। तो 1 बराबर अगर 40 तो 11 बराबर 11 गुणे 40, तो 11 चौक 440 आ जाएगा। बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिल रहा है 5। तो हमने कहा 1 बराबर कितना 40, तो 5 बराबर 5 में 40 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 200। अगर दोनों फिर से जोड़ देंगे तो 640 आ जाएगा। लग जाएगा ना। अब बिल्कुल आसान सा है, जैसे मार्केट में सब्जी खरीदते हैं वही लगाना है। ये 6 5 11, 11 रुपए में इतना टाफी, तो 1 रुपया में इतना टाफी, तो 11 रुपए में कितना टाफी और 5 रुपए में कितना टाफी, ये तो बताना है ना। लगा लेंगे सब लोग। अब चलिए बाकी अब हाँ बताइए। हाँ अंतर भी पूछ सकता है। तो अगर अंतर पूछा होगा तो अंतर कितने का है भाई। अंतर निकालने के लिए 2 तरीका है। एक तो आप ए और बी का मान निकाल लिए, आप इसी में से इसे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 240, तो भी अंतर आ गया। लेकिन अगर अंतर पूछा होता तो हम ये पूरा काम ना करते, हम सिर्फ ये निकाल लेते कि 16 बराबर 640, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 बराबर 40, अंतर कितने का है 6 का है। तो अगर 1 का दाम 40 तो 6 का दाम 240।
अरे ये 240 ना, 6 चौके 24, 240। अरे अंतर 6 का ही तो है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जब 1 बराबर अगर 40 हमारा आ गया तो 6 बराबर कितना होगा, 40 का गुणा कर देंगे फिर से 240 आ जाएगा। समझ में आया सबको? अब चलिए बाकी कल लगाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा।